तो साहब पता चला है कि दुनिया की जो 100 बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें सब शामिल हैं, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहां तक कि वो कंपनियां जिनका प्रोडक्शन कम हो गया है वो भी रिकॉर्ड मार्जिन कमा रही है। जो 100 टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड हैं, दे आर मेकिंग रिकॉर्ड मार्जिन, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स ये सब कमा रही हैं तेल बेच करके। तेल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो अच्छा देखिए, इस पे बहुत अच्छी एक गार्जियन ने पूरी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। उन्होंने पूरा बताया है कि साहब कितना पैसा इन लोग कमा रहे हैं धुआंधार। शुरुआत किसने की थी इस बात को? डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा हमको किसी तेल वेल नहीं खरीदना यार, हमारे पास इतना तेल है, ड्रिल बेबी ड्रिल। याद है ना उनका ट्वीट था, उनका पोस्ट था, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो भाई वो अमेरिकन कंपनियां जिनके ऊपर आपने ड्रिलिंग पर रोक लगा रखी थी, अब वो अरबपति, वो खरबपति सब इतना पैसा कमा रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ड्रिलिंग रुके। ईरान युद्ध रुक जाएगा तो पूरी दुनिया में तेल स्टेबलाइज हो जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी, तब शायद अमेरिका में इतनी ड्रिलिंग भी ना हो। वो भी नहीं चाहेंगे कि साहब ईरान युद्ध रुके। चाह कौन रहा है ईरान युद्ध रुके? कोई नहीं चाह रहा। सऊदी अरब जो पिटा भी है, उसके बाद भी आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान चाह रहे हैं ये शिया कांटा हमेशा से हमारे के बीच से निकल जाए। उन्होंने तो इसको यहां तक कहा कि तो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक मौका है, इट्स अ हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी, मार दीजिए ईरान को, खत्म कर दीजिए। उसके बाद अच्छा एक चीज और देखें, अमेरिका इस बात, आपने इतना हल्ला मचाते देखा अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, रोज धमकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खाली करो वरना ये कर देंगे, वरना वो कर देंगे। आपने आज तक, और ये बड़ी सीरियसली कह रहा हूं, जरा सोच के देखिएगा, आज तक आपने अमेरिका बहादुर का एक भी बयान देखा कि साहब ये तुम जो सऊदी अरब पे हमला किया ये तुमने बड़ा गड़बड़ किया, ये जो तुमने यूएई पे हमला किया ये तुमने बड़ा गड़बड़ किया, जो बहरीन पे किया है बड़ा गड़बड़ किया, दुबई पे किया, शारजाह पे किया, यूएई पे किया, ये तुमने बड़ा गड़बड़ किया, कतर पे किया है बड़ा गड़बड़ किया। आज तक अमेरिका बहादुर या अमेरिका बहादुर के राष्ट्रपति के मुंह से एक भी बयान आपने सुना जिसमें उन्होंने गल्फ कंट्रीज पे जो हमले हो रहे हैं उस पे उसको लेकर कभी कोई, जिसे कहना चाहिए कि एतराज जताया हो? वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो। वो हॉर्मूज के उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पिट रहे हो पिटो, जितना मिडिल ईस्ट है सब मार खाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और आप देखिए, जो अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को उकसा भी रहा, बता भी रहा है कि देखिए हमारी ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये तुम्हारे खिलाफ हैं। ये जो ट्रंप के खास दोस्त हैं, ये लिंडसे ग्राहम जो रिपब्लिकन सेनेटर है, वो तो बड़ा खुल के सऊदी अरब वगैरह को धमकी दे रहे हैं, तुमको इस युद्ध में हमारे साथ रहना पड़ेगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझ लेना। दूसरी तरफ आप उनको देखिए, इजराइल है वो ईरान से लड़ रहा है ईरान से, पर नक्शा बदलने की बात कहां कर रहा है? पूरे मिडिल ईस्ट का, द न्यू मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। वो न्यू ईरान की बात नहीं करता, वो न्यू मिडिल ईस्ट की बात करता है। मतलब कहां से बात कहां पहुंच रही है? ये केवल ईरान नहीं निपटाया जा रहा है, ये पूरा मिडिल ईस्ट सेट किया जा रहा है, ये पूरा मध्य पूर्व सेट किया जा रहा है, ये खाड़ी के सारे अरब देशों का, जिसे कहना चाहिए काम लग रहा है पूरी तरह। और ईरान तो बीच में, आपने देखा पहले इधर उधर के लोग कहते थे, फिर नेतन्याहू ही ग्रेटर इजराइल की बात करने लगे। ग्रेटर इजराइल, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। अब वो कहते हैं रिवर टू द सी केवल इजराइल रहेगा, ना फिलिस्तीन रहेगा, ना गाजा रहेगा, ना लेबनान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जो रहेगा इजराइल रहेगा, ग्रेटर इजराइल। वो तो जॉर्डन तक को शामिल कर लेते हैं इसमें। तो ये पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की बात चल रही है साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक्साइटिंग भी है। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं साहब, ईरान जो है पूरे मिडिल ईस्ट पे सब पे हमला कर रहा है, सब पे हमला कर रहा है। मतलब ना सऊदी अरब को छोड़ा, ना यूएई को छोड़ा, ना कतर को छोड़ा, ना बहरीन को छोड़ा, जॉर्डन तक को नहीं छोड़ा, तुर्की तक को नहीं छोड़ा, साइप्रस तक पे मार दिया, लेकिन सब पे उसने हमला किया। एक मुल्क पे उसने हमला नहीं किया। और मजेदार बात यह है कि उसी मुल्क से पेट्रोल निकल के, तेल निकल के इजराइल जा रहा है, और इतना जा रहा है कि इजराइल का 45% तेल अजरबैजान से आ रहा है। अब जरा उसकी आखिर, अच्छा अजरबैजान में सिर्फ इतना ही नहीं, अजरबैजान एक मुस्लिम देश होते हुए उसने इजराइल को अपना एयरफोर्स अड्डा दे रखा है। इजराइल हैज अ सीक्रेट एयरबेस इन अजरबैजान, और वहां से उड़ के इजराइल के प्लेन्स ईरान पे हमला कर रहे हैं। भाई
मानो तुम कह रहे थे कि हम मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसेस हैं उन पे हमला करेंगे। ठीक है, आपने कहा हम अमेरिका के बेसिस पे हमला करेंगे, पर इसमें अमेरिका का काम पूरा नहीं हो रहा था। अगर ईरान केवल यूएस बेसिस पे हमला करता कि चलो ये सऊदी अरब में बेस है इस पे मार दिया, ये यूएई पे बेस है इस पे मार दिया, ये कतर पे बेस है इस पे मार दिया, तो अमेरिका का काम नहीं होता। अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने स्कूलों पे बम गिराने शुरू कर दिए धड़ाधड़। तो आपने देखे एक नहीं दो दो जगह स्कूलों पे बम गिरते आपको नजर आए। और जब स्कूलों पे बम गिरा के भी बात नहीं बनी तो उन्होंने वाटर सैलिनेशन प्लांट्स पे मारना शुरू कर दिया। अब वो ईरान ने भी पलट के मारा, पहले अमेरिका ने मारा फिर ईरान ने, यानी वाटर रिजर्वॉयर्स को मार रहे हैं, जो खारा पानी उसको जो पीने लायक बनाना है उन प्लांट्स को मार रहे हैं। तो जंग तो बढ़ाई आपने, बहुत अच्छे से बढ़ाई, लेकिन जो अजरबैजान एक मुस्लिम मुल्क होकर ईरान पे हमले करने के लिए इजराइल को अपने एयरबेस दे रहा है, उस पर ईरान हमला नहीं करता, उस पर ईरान हमला नहीं करता। जबकि हकीकत यह कि मैं आपको नक्शा दिखाता हूं, अजरबैजान से तेल निकलता है और सीधे इजराइल नहीं पहुंचता है। अब ये भी बड़ी मजेदार चीज है, अजरबैजान से तेल निकल रहा है पहुंच रहा है तुर्की, और तुर्की से पहुंच रहा है इजराइल। अब आप इसको ये समझें कि इजराइल को 45% जो उसका तेल है वो अजरबैजान से आ रहा है और उसको भेजने वाला है तुर्की। जस्ट इमेजिन, ईरान से युद्ध हो रहा है, कहने को तुर्की उनको लिप सर्विस देता है, लेकिन तुर्की इजराइल को तेल सप्लाई कर रहा है, और वो तेल आ कहां से रहा है, अजरबैजान से आ रहा है। यानी दो सुन्नी मुल्क मिलकर इजराइल को तेल दे रहे हैं, एयरबेस दे रहे हैं। तो मतलब सब पे सबको लग रहा है कि ईरान इस बार निपट ही जाए और बहुत अच्छे। और ईरान इस पे हमला क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई अजरबैजान की एक जो तेल लाइन है वो रशिया के थ्रू होते हुए पूरी ब्लैक सी जा रही है। रशिया को तेल नहीं चाहिए, उसे तेल, उनके पास अपना तेल है, लेकिन चूंकि अजरबैजान की जो आप देखेंगे नक्शे पे, जो उनकी एक ऑयल उनका पूरी पाइपलाइन है वो ब्लैक सी में जाती है, ब्लैक सी से शिप्स पे होकर दुनिया भर के देशों को जाती है, तो वो उसका जिसे कहना ट्रांजिट चार्ज लेता है। तो अब रशिया कभी अजरबैजान पे हमला नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर ऐसे लग रहा है कि सब के सब मिलकर लग रहे हैं कि ईरान की सुपारी ले रखी इन लोगों ने। देखिए, मेरा अपना मानना है कि एक बार मैंने शो किया था जिस समय एकदम शुरुआत में 7 अक्टूबर के आसपास 2023 में, तब मैंने कहा था, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, मैंने कहा था कि गाजा को निपट जाने दे, गाजा के बाद ईरान का नंबर आएगा। ईरान का नंबर बहुत अच्छे से आ गया है, अब ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा। मुझे अब इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज वो कुछ भी बकवास करे, पर डोनाल्ड ट्रंप आज से नहीं जमाने से इस्लामी खतरे की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज से नहीं जमाने से कह रहे हैं हम अरब देश से तेल क्यों लेते हैं भाई, इनकी चौधराहट हम क्यों बर्दाश्त करते हैं, हमारे अपने पास इतना तेल है, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पहले से एक मानसिकता ईरान के खिलाफ है, खाड़ी के देशों के खिलाफ। वो तो कहिए चूंकि खाड़ी के देशों में उतना इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, चूंकि अच्छा उनको भी मालूम था, तो उन्होंने अपने इतना इन्वेस्टमेंट करा लिया, उनकी कंपनियां लगवा दी, ट्रंप टावर खड़े करवा दिए, कुछ बोल नहीं रहा है बंदा। लेकिन एक तरह से आप मानिए पूरे मिडिल ईस्ट की सुपारी हो चुकी है। अगला नंबर इसमें पाकिस्तान।